बिलावल भुट्टो की एक वो अटैक मोड में है एक तरफ, और अब आज जो अब्लो साहब ने विड्रॉ भी कर लिया उनके फेवर में। शुक्रिया नसीम। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है ये कि पीपल्स बिलावल भुट्टो अटैक कर रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ अटैक कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान जो है, जाहिर है जो इमरान खान हो या पीटीआई हो, वो दोनों पे अटैक कर रही है। बिलावल भुट्टो ऑल ऑफ अ सडन इतने ज़्यादा एग्रेसिव क्यों हो गए हैं अगेंस्ट पीएमएलएन, उसकी एक बड़ी वाज़ेह वजह तो ये समझ में आती है कि चूँकि बिलावल भुट्टो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए ज़ाहिर है पंजाब में पीटीआई को अटैक करने के बजाय वो प्रेफर करेंगे कि पीएमएलएन को अटैक करें, शरीफों को अटैक करें। लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लाहौर में आप उन्हीं को अटैक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पीटीआई इस वक्त उस तरीके से एज पीटीआई जो है वो मैदान में नहीं है। और दूसरे ये कि इसका एक पस मंज़र भी है, ज़्यादा पुराना भी नहीं, पुराना भी लव एंड हेट ज़रूर है, लेकिन ये पस मंज़र में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये कि आई स्टिल रिमेंबर गालबन दिसंबर 2020 में या दिसंबर 2021 में जरदारी साहब और शरीफ के दरमियान तारिक फजल चौधरी के घर के ऊपर दोनों इत्तेफाक से वीडियो लिंक के ऊपर थे, और दोनों के दरमियान अच्छी खासी तल्ख कलामी हुई थी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम से निकल आई थी या निकाल दी गई थी। आज से कोई गालबन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी गई थी, उससे कुछ अरसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही और जरदारी साहब के दरमियान पूरा एक रोड मैप बन चुका था कि किस तरीके से वो करना है। तो पीएमएलएन को जरदारी साहब के जहन में बहुत पहले से है अगेंस्ट पीएमएलएन, और उसका एक जो पस मंज़र है और वो ये कि जब 2014 में कराची में ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद जरदारी साहब के बहुत से करीबी साथियों को कराची ऑपरेशन में उठा लिया गया था, जिनमें डॉक्टर आसिम भी थे, जिसके अंदर निसार मोराई के हवाले से भी खबरें थीं कि वो वेरी क्लोज टू आसिफ अली जरदारी। तो जरदारी फिर अनवर मजीद साहब के ऑफिस में भी जो रेड हुआ था, और डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पे तो जरदारी साहब का ये बयान सुपर लीड लगा था सब जगह कि नवाज शरीफ ने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों के ऊपर था। मजबूरी थी कि इमरान खान को दोनों ने मिलकर हटाना था, वरना इमरान खान नहीं हटते। उस वक्त तक एक समझ लें आप, ये एक एग्रीमेंट हो गया था, एक इत्तेहाद हो गया था, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है वो जो 2008 के बाद से ऑनवर्ड्स चपकलिश चल रही है वो आज तक कायम है। तो आप कह रहे हैं कि वो फिर से सरफेस कर गई है मती? नसीम, में जो इन आपस में जो सियासी कशीदगी जो नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, इसकी वजह मैं माजी में बिल्कुल नहीं तलाश करूँगा। मैं समझता हूँ ये इस वक्त की वक्ती और सियासी तकाजा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के लिए, कि अगर बिलावल भुट्टो ने अपने आप को नवाज शरीफ का एक अल्टरनेटिव पेश करना है पंजाब के अंदर या पीटीआई के वोटरों के सामने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नून लीग को अटैक करें। तो ये एक बड़ी सोची समझी कैलकुलेटेड मूव है, और बिलावल भुट्टो का पंजाब से इलेक्शन लड़ना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के लिए पिच करना है तो एक तो उनको पंजाब और लाहौर से आना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये कि पीटीआई के जो पंजाब में वोटर हैं उनको वो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं बैन सतूर कि आपके लीडर इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। तो अब अगर वो नहीं है तो उसके अलावा सिर्फ वाहिद चॉइस अगर किसी के पास है तो वो नवाज शरीफ है, और अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म न बने तो फिर आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल भुट्टो को वोट दें, ताकि कम से कम इतनी सीटें हमें ज़रूर मिल जाएं कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिला के तो हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोक दें। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो बिलावल भुट्टो लॉजिकली प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को पीटीआई के उन वोटर्स के सामने जो बहुत चार्ज्ड हैं और बहुत इमोशनल हैं, थोड़े कंफ्यूज भी हैं, और वो वोट भी डालने के लिए आना चाहते हैं बाहर, मगर वो पीपल्स पार्टी को वोट अगर देंगे भी तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बन रहा।
ये तो क्लियर है, ये तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई वालों को भी पता है। तो बिलावल भुट्टो बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए बहुत ही इंटेलिजेंटली उस वोट के एक पूल को वो कैच कर रहे हैं कि जो इस वक्त अनडिसाइडेड है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पीटीआई का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अगर गौर अली खान बनेगा भी तो वो इमरान खान नहीं होगा, अगर कोई और बनेगा भी तो वो पीटीआई का लीडर नहीं होगा। अपनी अपनी मजबूरियां हैं। इससे पहले हमने देखा कि राजा परवेज अशरफ हैं, अब अगर राजा परवेज अशरफ को लेके आसिफ जरदारी इलेक्शन में जाते तो क्या आसिफ जरदारी को वोट मिलते? इसी तरह अगर शायद खकान अब्बासी का नाम लेके नवाज शरीफ इलेक्शन में जाते 2013 में तो क्या नून लीग को वोट मिलते? तो इसी तरह अब मैं समझता हूं कि बिलावल बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने आप को न सिर्फ ये कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पिच कर रहे हैं, बल्कि पीटीआई के वोट के ऊपर उनकी सारी तवज्जो है। और मैं नहीं समझता कि इनकी जो मौजूदा तलखी है इसको कोई ताल्लुक माजी से है। और अब तो वो कह रहे हैं ना कि अगर मैं बन गया तो कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होगा, तो और भी मैसेज दे रहे हैं कि हम आगे आपको। उन्होंने तो ये भी कहा सुना है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 9 फरवरी को इमरान खान बाहर होंगे। तो अब इतनी बड़ी बात अगर कर रहे हैं वो, तो ये तभी बाहर होंगे जब बिलावल एक दफा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। जी अतहर काज़मी साहब, देखें ऑब्वियसली बिलावल की कोशिश है कि बहुत बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब से अचानक गायब हुआ ओवर द ईयर्स और वो गया पीटीआई की तरफ, इसमें कभी जो है इम्कान यही है कि उसी तरफ गया था, तो उनको अपनी तरफ रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो वोट देगा बिलावल साहब को, या बिलावल साहब कोई बड़ी तादाद में उनको अपनी तरफ माइल कर सकेंगे। हो सकता है किसी हल्के में किसी जगह पे कोई मुकामी सतह पे कोई शायद कोई बात या कोई सेटलमेंट हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बाहर निकलेगा, वो उनको वोट डालेगा जिनको बहुत सारे लोग आज़ाद कह रहे हैं। वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला, और उसी रात को जब वो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान उनको देने की कोशिश की गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरन नोटिफिकेशन निकाला कि एक सियासी जमात के लोगों को दूसरी सियासी जमात का सिंबल नहीं दे सकते। तो अब उनको वो आज़ाद किस मुंह से कह रहे हैं? उस वक्त तो आप वो कह रहे थे कि वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, और हाँ आप वो बल्लेबाज का सिंबल नहीं ले सकते, वो जो तहरीक इंसाफ नजरियाती का, तो वो आज़ाद नहीं है, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब इमरान खान जिसने इस मुल्क में बकौल इनके तबाही की, जिसने इस मुल्क में शर फैलाया, जिसने इस मुल्क में सब कुछ तबाह कर दिया, उसके नाम पे जो वोट लेंगे उनसे मिलकर आप अगर आपने हुकूमत बनानी है तो फिर मेरे ख्याल में कुछ अर्सा आप लोगों को सियासत से जो है किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर ये हालत हो गई है कि जो जेलों में बंद हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको जो है ना वो कंपेन करने की इजाज़त है, ना पोस्टर लगाने की इजाज़त है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बना लेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी अपनी सियासत कहाँ पे खड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका वोट बैंक उस तरफ जाएगा। जो आज़ाद खड़े हैं या फिर जिनको आज़ाद खड़ा करने पर मजबूर किया गया, उन्हीं को वोट पड़ेगा जिसने वोट डालना है। जो बाहर निकलेगा वो उन्हीं को वोट डालेगा। अच्छा, मतलब कि ये वैसे पॉसिबल तो होता है ना, आप जब पॉलिटिकल एक कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनकी सियासत का ये हाल है। वो अगर सियासत का हाल कहें तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात का बड़ी बेहाल है, क्योंकि उसने किसी ना किसी वक्त किसी के साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब ये टैक्टिकली तो पॉसिबल है ना कि आप देखें ना, अगर इमरान खान मतलब जेल में तो है ना, भले से बिल्कुल पॉपुलर है, हम आज एक कंस्टिट्यूंसी में गए, उन्हीं की आवाज़ आ रही थी इमरान खान, बट ही स्टिल इन जेल। तो ये जो मती कह रहे हैं, यू कांट पुट इट पास पॉसिबिलिटी। देखें ना, उनके लिए तो अब ऑब्जेक्टिव ही होगा किस तरह से बाहर निकलें, किसी तरह से उनकी एक पोजीशन बने जहाँ के निगोशिएटिंग पावर भी हो। तो इमरान खान और उनके सपोर्टर ये समझते हैं कि बिलावल फैसला कर देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये तो ये वो उन्होंने देखना है ना कि हुकूमत बनेगी, उसमें उनके दीगर पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को नहीं बनने देना, कोलिशन हो, बाकी कोई भी बन जाए, नवाज शरीफ को नहीं बनने देना। ये माइंडसेट को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इमेजिनेशन को बिलावल भुट्टो जो है। हाँ, मतलब मजहर ये जाहिर है कि बिलावल कोई ऑन हिज ओन तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, बट अगर आप कहें कि जी पॉलिटिकल एलिमेंट्स को रैली किया जाए ऐसे कि भाई इमरान को लेवरेज मिल जाए कुछ, उस हवाले से आप देखते हैं जो मती कह रहे हैं। नहीं देखिए, खैर मती का अपना व्यू पॉइंट है, आई रिस्पेक्ट हिज व्यू पॉइंट। मेरा भी यही बात है, मेरा भी यही कहना है। देखिए, बहुत एक आज से कुछ महीनों पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें
नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले दुबई में, जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ की बाकायदा इस मसले पर मीटिंग हुई थी कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो झगड़ा हो गया था और जरदारी, वही मैं कह रहा हूँ कि वो मीटिंग जो है वो अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई थी। ठीक, उसके बाद ये सारी स्ट्रैटेजी बनी थी कि हाउ टू अटैक नवाज शरीफ, हाउ टू प्रिवेंट नवाज शरीफ। तो बिलावल जो इतना एग्रेसिव वो कर रहे हैं, पीटीआई का वोटर चाहे वो ये समझ रहा हो कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो क्यों देगा पीपल्स पार्टी को वोट? वो एक आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार है उसको क्यों नहीं वोट देगा? उसके मुकाबले में वो क्यों प्रेफर करेगा? देखिए, बिलावल ने, चूंकि ये उस दुबई वाली मीटिंग के फेलियर के बाद ये स्ट्रैटेजी बनी है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी में वजन नहीं है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी को वो सपोर्ट नहीं ग्राउंड पे मिल पा रही। और उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है जो 2013 में पीटीआई में चला गया था, वो जाहिर है एंटाई पीएमएलएन था, एंटाई पीएमएलएन रहा था। उसने इस अलायंस को, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था और वो आज तक एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। ये चौधरी एतजाज़ हसन क्यों चले गए थे बिलावल भुट्टो के जलसे में? इसलिए कि बिलावल भुट्टो ने जब अपने आप को, या पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नून लीग से खींचा तो एतजाज़ हसन चले गए। अगर वो इनके स्टेज पे नून लीग साथ खड़ी होती तो एतजाज़ हसन नहीं होते। तो बिलावल भुट्टो को ने, मैं तो कह रहा हूँ पॉलिटिकली उनका अच्छा डिसीजन है कि पंजाब से लड़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो उधर से उन्होंने चैलेंज किया, एक अच्छा सियासी फैसला है। लेकिन क्या वो पीटीआई के उस वोटर को, वो सिर्फ उस वोटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो वोटर ना पीटीआई का था ना पीटीआई का है, लेकिन वो एंटाई पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन रहा है। अब वो देख रहा है कि पीटीआई डाउन है, पीएमएलएन ज्यादा बड़ी राइवल उसको नजर आती है उसमें। लेकिन जब पीटीआई का कैंडिडेट होगा अगेंस्ट इमरान खान या अगेंस्ट बिलावल भुट्टो, तो वो क्यों देगा बिलावल भुट्टो को और क्यों नहीं देगा उस कैंडिडेट को जो उसकी पार्टी का कैंडिडेट है? तो कितना वोट वो उसमें कैच कर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन बेसिक जो उनके जहन में ये है कि भाई आपने महंगाई इतनी कर दी है, ये स्टेज पर ले आए हैं, आप बताएं कि महंगाई कैसे दूर करेंगे। आप जो मिसाल दे रहे हैं, जाहिर है मिसाल आप पंजाब में रह के सिंध की मिसाल नहीं दे सकते। गवर्नेंस वाली मिसाल आप पंजाब में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके ये नहीं कह सकते कि लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा होता है, लाहौर की सड़कें उतनी खूबसूरत नहीं हैं। ये कह के ये नहीं कह सकते क्योंकि मिसाल नहीं है आपके सामने। आपने 15 साल में वो मिसाल कायम नहीं की कि आप ये कह सके कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं, हमने बेहतरीन डेवलपमेंट की है। ठीक, देखते हैं तो मेरा ख्याल है ठीक कोशिश। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।